पाकुड़ जिले के धनुषपुजा गांव का माटीला टावर हुल की याद दिलाता है। इस टावर को 1855 में बनाया गया था। इसे विद्रोही संतालियों पर नजर रखी जाती थी और उस समय अंग्रेजों ने इसे 24 घंटे में बनवाया था। पाकुड़ में वैसे तो संताल विद्रोह से जुड़ी कई चीजें हैं, लेकिन उनमें माटीला टावर सबसे ऊपर है। मात्र 24 घंटे में बना ये टावर कई यादों को अपने साथ समेटा हुआ खड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। हुल की याद दिलाता है धनुषपुजा गांव का माटीला टावर। 1855 में बनाया गया था ये वाच टावर। विद्रोही संथालियों पर रखी जाती थी नजर। अंग्रेजों ने 24 घंटे में बनवाया था ये वाच टावर। यह है पाकुड़ का माटीला वाच टावर, जो धनुषपुजा गांव में बसा है। संथाल विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए इसे तत्कालीन एसडीओ सर मार्टिन ने 24 घंटे में बनवा दिया था। संथाल विद्रोह की खबर इस टावर के कारण उन्हें पहले ही पता हो जाती थी और विद्रोह असफल हो जाता था। यहाँ जब सिद्धू कान्हू लड़ते हुए यहाँ तक आए थे और यहाँ इस माटीला टावर को अंग्रेजों ने रातों रात तैयार किया था। अंग्रेज उसके अंदर से बाहर से जो वार कर रहे थे सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, और अंदर से अंग्रेज लोग वहीं से अपना गोली बारूद चलाते थे। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है संथाल हुल के समय का, और यहाँ एक पहचान के रूप में भी आप अंदर देख सकते हैं ये है। तो हम लोग इसी को याद करके प्रत्येक साल यहाँ पर 30 जून को बड़े धूमधाम से हम लोग शहीदों के को नमन करते हुए हम लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। यह टावर जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अब तक जो ज्ञात 1857 बताया जाता है, उससे 2 साल पूर्व ही हमारे संथाल परगना में सिद्धू कान्हू के द्वारा जारी शुरू कर दिया गया था। और हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह पहला दिन। 30 जून 1855 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हजारों की संख्या में संथाल यहाँ जुटे, लेकिन अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया और उन्होंने गोलियां चलवा दी। हम लोग जो है प्रत्येक साल उसको याद करने के लिए हुल दिवस हम लोग मनाते हैं। और ये जो है हमारे पहले के लोग जो है तो कार्ल मार्क्स में भी लिखा था कि पहला आदमी ये हम अंग्रेज के खिलाफ एक बगावत करने वाला है, लेकिन इतिहासकारों ने इनका नाम जो है इतिहास के पन्नों पर जो है नहीं दिखाया गया। ये दुख की बात है, लेकिन हम तमाम अभी भी उनको जो है तमाम यहाँ के भारत ही नहीं पूरा विश्व में इनका नाम है। पाकुड़ के सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क में स्थित माटीला टावर आज भी हुल क्रांति को याद दिलाती है। तत्कालीन एसडीओ सर मार्टिन ने 30 जून 1855 में रातों रात माटीला टावर का निर्माण करवाया था और सिद्धू कान्हू चांदू भैरव के साथ लंबी लड़ाई लड़ी थी, परंतु आज भी इतिहास के पन्नों पर ये अंकित नहीं है। अब देखना है झारखंड सरकार को कि इस माटीला टावर की पहचान दिला पाती है या नहीं। जयदेव कुमार, न्यूज़ 11 भारत, पाकुड़। 30 जून को बरहेट के भोगनाडीह से हुल क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये विद्रोह न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ था, बल्कि ये विद्रोह महाजनी शोषण के खिलाफ भी था। भोगनाडीह से एक रिपोर्ट। पहले स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले शोषण के खिलाफ एक आंदोलन किया गया था, जिसका बिगुल सन 1855 ईस्वी में 30 जून को बरहेट के भोगनाडीह के सिद्धू कान्हू ने किया था। शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ इस बिगुल से हुई थी। बरहेट के भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के आवास के पास मैदान में करीब 15,000 लोग जुटे थे और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एक बिगुल फूंका गया था। वहीं संताल परगना के सभी संतालों ने एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश की थी। सब ने कोशिश की थी कि अंग्रेजों को उसी वक्त देश से भगा दिया जाए। एक बड़ी क्रांति की घोषणा हुई थी संताल की मिट्टी से, और इसी दिन घोषणा हुई थी कि अंग्रेजों को देश निकाला दिया जाएगा। और इसे याद करते हुए अब हम 30 जून हुल दिवस मनाते हैं। झारखंड में रहती है, वह उस आंदोलन में शरीक हुआ। 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू और उसके 2 भाई चांद और भैरव, इन चारों भाइयों के नेतृत्व में
बरहेट प्रखंड के वर्तमान बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में जहां इनका आवास था, उस मैदान में काफी संख्या में लोग जुटे, लगभग 15,000 लोग जुटे थे। और इन लोगों ने उस दिन ये तय किया था कि हम अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस शोषण के जो मालिक हैं अंग्रेज, उन लोगों को हम लोग इस देश से भगा कर रहेंगे। सीदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी कहते हैं कि सीदो कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में ही संताल परगना के आदिवासियों के ऊपर शोषण और अत्याचार के खिलाफ भोगनाडीह में एक सभा करके हुल विद्रोह का बिगुल फूंका गया था। सीदो कान्हू का जन्म स्थल भोगनाडीह में ही एक सीदो कान्हू के नेतृत्व में ही यहाँ पे एक विशाल बैठक बुला गए थे, जिसमें उस बैठक का यही था, संथाल परगना में संथाल आदिवासियों के बीच में जो जमींदार साहूकार ब्रिटिश के खिलाफ में आदिवासियों को जो शोषण